Namaskar. Hello. Welcome to my YouTube channel. So this is the first ever YouTube video of me, and this is gonna be the story time of my school time when I was in ninth grade. So let's get into the video. स्टोरी शुरू होती है जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी. ओके, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आई आई हैव बीन अ टॉपर सिंस फिफ्थ क्लास, क्योंकि फिफ्थ क्लास तक मतलब फर्स्ट टू फोर्थ तक देर वॉज सम अनदर गर्ल जो टॉपर थी, और फिफ्थ क्लास में हम दोनों ने स्कूल चेंज कर लिया. फिर मैं जिस स्कूल में थी उस स्कूल की मैं टॉपर थी, और पता नहीं उसका क्या हो गया आगे. तो मैं टॉपर थी अपनी क्लास की, फिफ्थ से टेंथ तक मैं टॉपर ही रही हूँ. इसका कॉन्टेक्स्ट बताना ज़रूरी है, आपको आगे पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमारे मतलब ये उन दिनों की बात है. हमारे स्कूल का माहौल एकदम बिगड़ गया था जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी. तब मतलब हमारे एज से छोटे बच्चों का अफेयर चल रहा है, उन्हें पकड़ रहे टीचर्स, उनकी मार पिटाई हो रही है उन बच्चों की. ठीक है, जो 8th क्लास में है, हम 9th क्लास में हैं. और मतलब ऐसा स्कूल में एनवायरनमेंट बिल्कुल ही बिगड़ चुका था, बिल्कुल बदल गया था. हमारे स्कूल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पिछले बैच वाले मतलब वो बच्चे तभी 8th क्लास में थे. 8th क्लास के बच्चों का अफेयर चल रहा है 10th क्लास की लड़कियों से. आप सोच सकते हो क्या माहौल रहा होगा हमारी स्कूल का. तो वो सब कुछ चल रहा था. फिर और मतलब हर क्लास में कुछ ना कुछ होता ही है यार. हमारे क्लास में भी ऐसा था कि मतलब ऐसा होता है ना कि लड़के लड़कियों को लाइक कर रहे हैं, कुछ चॉकलेट्स दे रहे हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो वैसा सब कुछ चल रहा था स्कूल में. और हमारे एक टीचर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था. और ये सब कुछ कांड जो हो रहे थे ना, वो उनके पास पहुंच गए. तब मतलब पहले तो क्या हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी बच्चे वो कर रहे थे वो सब कुछ, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनको असेंबली में ही झाड़ दिया, मतलब उनको थप्पड़ मार दिए. ये सब कांड चल रहे हैं हमारे स्कूल में. ये कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी डायरी क्यों हमारे टीचर के हाथ लग गई ये जानने के लिए यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी. तो होता क्या है, मतलब मुझे बचपन से ही डायरी लिखने का शौक़ है. मैं अपनी सारी फीलिंग्स अपनी डायरी में लिखती हूँ. तो बस मैंने वैसे ही मतलब मेरे पास डायरी थी और मैं उसमें सब कुछ लिखती थी. और द फन फैक्ट इज़ कि मैं तो थी टॉपर, तो टीचर्स या फिर फैमिली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में लिखूँ. ऐसी वैसी कुछ नहीं, बस उस टाइम पे मेरा एक क्रश हुआ करता था. मुझे अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा क्रश था क्या. तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, और मुझे वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी नहीं मतलब पता था उसके बारे में. फिर भी मुझे वो अच्छा लगता था. जब भी वो स्कूल में आता था ना, तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था. और मतलब ऐसा होता है ना कि मैं उसके लिए तैयार होके जाती थी, और मुझे बाद में ये पता चला कि उसको मेरी बेस्ट फ्रेंड पसंद है. तो मैंने वो तो मतलब उसके बाद से तो मतलब वो मेरा भाई जैसा ही बन गया. बस उसकी एक अच्छी बात थी कि वो था, बहुत ज़्यादा हाइट थी उसकी. हम बौने लोगों को ऊँचे लंबे कद वाले बंदे पसंद आते हैं, तो उसकी हाइट बहुत लंबी थी. और मतलब है ना, होता है वो टॉल डार्क एंड हैंडसम काइंड वाला. मुझे उस टाइम पे वो ऐसा लगता था. अब मुझे वो बिल्कुल बेकार लगता है, पता नहीं, मतलब उसको पता भी नहीं है ये सब उसके कारण हुआ है मेरे साथ. तो होता क्या है कि और मैं क्या करती थी कि मुझे लगता था कि मेरी डायरी मेरे पास ही सेफ़ है. मतलब अगर मैं घर पे रखूँगी, मैं पूरा दिन तो बाहर ही रहती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ट्यूशन जाती हूँ, तो मुझे ऐसा था कि यार मतलब मुझे डायरी तो अपने साथ ही रखनी है. तो मैं वो अपनी बैग का वो पॉकेट होता है ना, जिसमें लैपटॉप या फिर टैबलेट रखने के लिए दिया होता है, उसके अंदर मैं उस डायरी को रखती थी. और मुझे लगता था कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर माई डायरी, जिसके अंदर मैं कुछ भी बकवास लिख रही थी. तो होता क्या है कि हमारे टीचर्स फाउंड आउट कि हमारे स्कूल में
किसी ने हमारी क्लास की किसी बंदी को लव लेटर दिया है और वो उस चक्कर में बैक चेक करने लगे। मतलब सारे टीचर्स एक झुंड बनाकर क्लास में आते हैं हमारे, और हमें हमें कहते हैं कि क्या कि मतलब आप सब लोग बाहर जाइए, हमें कुछ काम है। तो मुझे तब पता चल रहा है कि ये लोग सबको बाहर क्यों निकाल रहे हैं, बैक चेकिंग हो रहा है, सब जगह हल्ला मच रहा है। फिर भी मतलब मुझे थोड़ा-सा ये था कि यार मैं कितनी भोली थी यार, मुझे लग रहा था कि मेरी डायरी सेफ़ है, क्योंकि मैंने उसे अंदर रखा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी डायरी सेफ़ है, कोई नहीं देख पाएगा मेरी डायरी को। ठीक है, तो ठीक है, चेकिंग वेकिंग हो जाती है, और फिर मुझे लगा कि अगर कुछ होगा, कुछ मिल गया होगा, किसी ने रीड कर लिया होगा टीचर ने वगैरह, तो वो मुझे बुला लेंगे। लेकिन उसी दिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे थोड़ा-सा हमारे क्लास टीचर जो थे, उनका बिहेवियर मेरी तरफ ऑफ लगा, लेकिन मुझे लगा कि यार इट्स ओके, अगर उनको वो डायरी मिल जाती तो वो मतलब कहर ना खड़ा कर देते। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब मुझे लगा कि मैं भगवान की प्यारी बच्ची हूँ और वो मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल सकते। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी डायरी टीचर के हाथ में नहीं लगी है। तो फिर उसके 2 दिन बाद होता है हमारा एग्ज़ाम, और फिर सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थोड़ा-सा। उसके 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम था, और हमारे क्लास टीचर मतलब क्या था ना कि हमारा कुछ तो टेस्ट चल रहा था, और हम तो यार गाँव के स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ पे ना स्कूल के ग्राउंड पे ही वो टेस्ट लिया करते थे। मतलब हम लोग एक लाइन में बैठे हैं और लिख रहे हैं, और मेरे पीछे जो बंदी थी ना, वो मैं उसे दिखा रही थी मेरे पेपर में, क्योंकि मैं तो टॉपर थी, मुझे सब कुछ आता था। तो मैं उसे दिखा रही थी, वो मेरा देख के लिख रही थी। और मतलब हमारे क्लास टीचर उस टाइम सुपरविज़न पे थे हमारे, उन्होंने उसे डाँटने की बजाय वो मुझ पे इतना ज़्यादा चिल्लाई, इतना ज़्यादा चिल्लाई, मतलब मुझे ज़िंदगी में इतना बुरा कभी नहीं लगा। मैंने 10 मार्क्स का तो मैंने छोड़ दिया, और मैं रोने लग गई वहीं पे। मुझे था कि यार सर इतना आप क्यों चिल्लाए, क्योंकि वो देख के लिख रही है तो उस पे चिल्लाना चाहिए, मुझ पे क्यों चिल्लाए। तो फिर मुझे डर लगने लगा कि यार टीचर मतलब क्लास टीचर जो मुझे इतना फ़ेवर करते थे, मुझे अच्छे से समझाते थे, वो मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करने लगे। तो अभी भी मुझे जब वो याद आता है ना यार, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप जब अच्छे एक स्टूडेंट होते हो तो मतलब ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं करते आप अपने टीचर से। तो फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। एक दूसरे हमारे साइंस के टीचर थे, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि स्कूल में अभी जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब है, तो हमारे लिए आप सभी सस्पेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो आप इतना ज़्यादा लोड मत लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने ठीक है, उस समय तो मैंने जाने दिया। उसके 2 दिन बाद उसके 2 दिन बाद मुझे पियून हमारी क्लास में बुलाने आते हैं कि ऐसा-ऐसा आपको बुलाया है। जो हमारी स्कूल में कैसा था कि मतलब एक बड़ा वाला स्टाफ रूम था, जिसमें सारे मतलब मेल फीमेल टीचर, उनका कॉमन स्टाफ रूम था, और एक छोटा-सा था जिसमें सिर्फ फीमेल टीचर्स बैठती थी। मतलब पता नहीं वो गॉसिप वगैरह करती थी, या फिर उनको कुछ करना हो चेंज वगैरह, तो उनके लिए वो था। तो उस फीमेल टीचर वाले स्टाफ रूम में बुलाया है करके। फिर हमारे स्कूल में थी 1 2 3 एंड 4 फीमेल टीचर्स थी, तो वो सब वहाँ पे बैठी है। मेरी ऐसी फटी पड़ी है, इतनी फटी हुई थी मेरी। मैं डरते-डरते गई, और फिर उन्होंने कहा कि मतलब क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? उन्होंने ऐसे शुरू किया। मतलब मेरे पेट में अभी भी ऐसा हो रहा है ना यार कि मतलब ये क्या ही हो गया मेरे साथ, है ना? तो मैंने कहा ठीक चल रही है मैम। एग्ज़ाम कैसे गई उन्होंने पूछा। मैंने कहा ठीक है मैम। आपको पता है, मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पता है की हे सगळं मराठीत चालू आहे बरं का शाळेमध्ये. मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, हमारी स्कूल में मराठी ही बोला करते थे, हे सगळं मराठीत चालू आहे तिथे. तर काय म्हणतात ते, मैम मुझे पूछ रही है कि एग्ज़ाम कैसे गए। और फिर वो आ गई जब मेरे क्लास टीचर ने मुझ पे चिल्लाया था ना उस वाले पेपर पे कि
तुम्हें पता है सर उस दिन तुम पे क्यों चिल्लाए? मैंने कहा हाँ मैम, शायद मैं उसको दिखा रही थी या वो मेरा पेपर देख रही थी, इसके लिए सर गुस्सा हो गए, इसके लिए वो मुझ पर चिल्लाए। तो मैम ने कहा नहीं बेटा, इतनी सी बात पे सर तुम पे चिल्ला, तुम्हें कुछ ऑफ नहीं लगा क्या कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, सर ने तुम्हारी आज तक इतनी गलतियाँ, मतलब थोड़ा बहुत जो गलतियाँ होती है उनको नज़रअंदाज कर दिया है, तो इतनी सी बात के लिए वो इतना क्यों चिल्लाएंगे तुम पे? तो मैंने कहा फिर मैम क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मतलब मुझे लगा कि उन अगर टीचर्स को मेरी डायरी मिल जाती तो वो साथ में लेके चले जाते। तो और जब मैं वापस गई क्लासरूम में तो मेरी डायरी बैग में ही थी, जैसी थी वैसी ही रखी हुई थी अंदर, अंदर के पॉकेट में। तो मैं चली गई अंदर और हाँ, क्या बोल रहे हैं यार, मैं क्या कुछ भी बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। तो यह कहाँ थे हम? फीमेल टीचर्स पे। हाँ, तो मैम मुझसे पूछने लगी कि मतलब उन्होंने निकाला अपना फ़ोन, उन्होंने मुझे दिखाई फ़ोटोज़ जिसमें मैंने अपनी सारी बेवकूफ़ ख़यालात लिखे हुए थे। उसमें मैंने ऐसे भी लिखा था यार कि प्लीज़ डू नॉट रीड माय डायरी। उन्होंने उसका भी फ़ोटो खींच लिया था। और फिर मतलब मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी कि उसने हीरो जैसी एंट्री मारी, जिस क्रश के बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना, उसके उसके बारे में मैंने लिखा था। तो मतलब उनमें से एक मैम पूछती है कि तुम मतलब हीरो जैसी, तुम्हें उसमें क्या दिखा हीरो जैसा बेटा? तुम बहुत उससे बहुत आगे हो, उसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर दूसरा कोई तुम्हारी जगह होता ना तो हम उसकी बैंड बजा देते, लेकिन क्योंकि तुम क्लास की टॉपर हो, तुम्हारा इतने दिन तक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए हमने कुछ हंगामा खड़ा नहीं कर दिया। और एक डिटेल मैं आपको बताना भूल गई कि हमारा जो स्कूल आहे ना, वो उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष काय म्हणतात हिंदीमध्ये, कोई तो इम्पॉर्टंट पर्सन, वो हम मेरे दादा थे, मतलब मेरे चुलत आजोबा होते ते माझे, चुलत म्हणजे वो मेरे अंकल के पिता थे। और मेरा जो कज़न है ना वो भी स्कूल की कमेटी में था, मेरे बड़े अंकल भी स्कूल की कमेटी में थे। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं उन्हें ये दिखा दूँ तो उनको कैसा लगेगा? क्या मैं तुम्हारी मम्मी को ये दिखा दूँ तो उन्हें कैसा लगेगा? मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मेरा वेपन था वो, या फिर मैं इमोशनल हूँ यार, तो मैंने वहीं पे शुरू कर दिया रोना। तब वो मुझे समझाने लगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं चलता, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, आपकी डायरी पढ़ के हमें वो यार कौन पढ़ता है, मतलब मुझे इतना बुरा लगा था ना कि मतलब हम कुछ भी लिखते हैं अपनी डायरी में, और यार मतलब ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया कि इन लोगों ने क्यों ही पढ़ लिया है वो सब, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होता है ना। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया कि आप अपने करियर की टेंशन लो, आप अपनी मदर के लिए कुछ करने का सोचो, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, ऐसा वैसा उन्होंने बोल दिया। वो मुझे मतलब कुछ दूसरों के एग्जांपल्स देने लगे कि इसने ऐसा किया था, उस लड़की वो 10th तक बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, फिर वो ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ गई तो उसने वो करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे ऐसा बहुत बताना शुरू कर दिया और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। फिर उन्होंने मतलब वो अच्छी भी थी यार, मुझे वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट वो अच्छी थी। उनको कंसर्न था क्योंकि उनको लगता था कि मतलब ये लड़कों के पीछे अगर चले गए तो ज़िंदगी बर्बाद है, उनको ऐसा लगता था। लड़के और लड़की अगर साथ में बात कर रहे हैं तो बच्चे बिगड़ गए, हमारे हाथ से निकल गई, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे ज़िंदगी में इसके अलावा, उनको ऐसा लगा। तो फिर मैंने उस टाइम उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा प्लीज़ मेरी फैमिली को मत बताना मैम, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं उस डायरी को जला दूँगी, कुछ भी कर दूँगी, बट मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी मत बताना मैम प्लीज़। तो वो मैम ने बोला कि ठीक है बेटा, बट मैंने कहा कि मैम अगर अब सर मतलब जो भी बाकी के टीचर्स हैं या फिर मतलब यार है ना, ऐसा कुछ जब होता है और जब तुम अच्छे स्टूडेंट होते हो और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि टीचर्स के सामने तुम्हारी मतलब तुम कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकते उनके साथ, उनका तुम्हारी तरफ बिहेवियर बहुत चेंज होता है। तो मैंने कहा कि मैम अब मैं ट्रस्ट कैसे गेन करूँ, रीगेन करूँ? तो मैम ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि तुम्हें ऐसा कुछ अलग कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी बिहेवियर में दिखना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, क्लास में अच्छे से आंसर करो और
और कुछ दिनों में टीचर्स ये इंसिडेंट भूल जाएंगे और फिर क्या तुम उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन जाओगी फिर से। और मतलब ऑनेस्टली वैसा ही हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, मैंने वो और हाँ, मैंने वो डायरी जला दी थी। अब मुझे रिग्रेट होता है यार, मतलब रखना चाहिए था कहीं पे, तो मैंने छुपा की ताकि किसी और को मिल जाती। तो मैंने वो डायरी मतलब एक एक पन्ना फाड़ के मैंने जलाया है। जब मेरी मम्मी खेत में गई थी तब मेरे घर पे कोई नहीं था, तब मैंने वो डायरी जला दी थी यार। मतलब आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। बहुत स्ट्रक्चर्ड ये स्टोरी टाइम नहीं था, उसके लिए सॉरी। ये फर्स्ट वीडियो है तो मुझे मतलब ऐसा पता नहीं चला कि कौन सा डिटेल कब बताना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और या ये पहला ही वीडियो तो सब लोग नए ही होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। और कमेंट करना मत भूलना आपको स्टोरी टाइम कैसा लगा। कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी, करनी होंगी आपको, तो आपको मतलब यार अगर आपको लगता हो कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स करूँ तो प्लीज़ लाइक करना यार आप। इम्प्रूवमेंट्स अगर आपको लगता होगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है मेरे वीडियोस में, तो आप कमेंट्स करके बताना मुझे कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ, आपको क्या सुनना अच्छा लगेगा, कौन सी वाली स्टोरी टाइम अच्छी लगेगी। मेरे पास तो खुद के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं है, लेकिन है मतलब अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगी ना तो मेरे पास है अभी स्टोरी टाइम्स, तो प्लीज़। और कोई देख रहा है क्या लास्ट तक? अगर देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतनी देर तक मेरी बकबक किसी ने नहीं सुनी होगी आज तक, तो थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक देख रहे हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये फेस ब्लर क्यों है, क्योंकि मेरी फैमिली को पता नहीं है कि हम यूट्यूब पे आ चुके हैं, और मुझे नहीं बताना है फैमिली को, अभी तो नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं बताना है। फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी नहीं बताना है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।